शुरू हो गई मामो। सुप्रभात, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। तो आज डेट है 21 सितंबर 2020 और दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी विश्व शांति दिवस। आज की इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी की PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में NTRO का प्रमुख किसे बनाया गया? तो जान लेते हैं NTRO के बारे में। NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। यह क्या होता है? यह एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी किसे प्रमुख बनाया गया? अनिल धमसाना जी को, जो कि क्या थे? रॉ के पूर्व प्रमुख थे। अब हम लोग जान लेते हैं NTRO के बारे में। NTRO का फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया। NTRO का फुल फॉर्म नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिरला समूह के सभी पदों से किसे हटाने का फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं बिरला समूह यानी आदित्य बिरला ग्रुप या बिरला समूह। तो इसके संस्थापक कौन थे? शिव नारायण बिरला जी थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अब हम लोग जान लेते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? TB राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है। कलकत्ता यानी कोलकाता, तो कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी किसे हटाया गया? हर्षवर्धन लोढ़ा जी को। क्यों हटाया गया? क्योंकि इनके ऊपर 25,000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया गया था, जिसका फैसला 16 साल बाद आया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ITF ने फेड कप का हाल ही में नाम बदलकर क्या रखा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं ITF के बारे में। ITF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। यह इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हगेर्टी। ठीक है। तो फेड कप के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। फेड कप वो होता है जो टेनिस महिलाओं का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसका नाम बदलकर बिली जिन किंग कप रख दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बिली जिन किंग कप। ठीक है। तो बिली जिन किंग कप नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अमेरिका की जो बिली जिन थी वो टेनिस की जब शुरुआत हुई थी तो बहुत बड़ा मतलब उनका नाम हुआ करता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बिली जिन किंग कप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोसॉक ने भारत को कितने वर्षों के लिए अपना सदस्य चुना है? तो सबसे पहले जान लेते हैं इकोसॉक के बारे में। इकोसॉक क्या होता है? इकोसॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क USA। प्रेसिडेंट कौन है? मुनीर अकरम। यहाँ पर न्यूयॉर्क की जगह नई यॉर्क लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? यानी कितने वर्षों के लिए बनाया गया है? 4 वर्षों के लिए बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया गया? तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे क्या होता है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी इक्वल पे डे का मतलब ये होता है चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या कोई भी हो, किसी में भी भेदभाव नहीं होगा। सभी को समान पद के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में ही पहली बार मनाया गया। तो कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, पहली बार मनाया गया 2020 में, इससे पहले कभी नहीं मनाया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, $2 ट्रिलियन भारत को हाल ही में किस संस्था ने देने की घोषणा की है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह $2 ट्रिलियन भारत को किस लिए और क्यों दिए जा रहे हैं, यानी $2 ट्रिलियन क्यों दिए जा रहे हैं? तो $2 ट्रिलियन रुपए भारत में ग्रीन हाउस डेवलपमेंट के लिए और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है इसको? IFC दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? IFC के बारे में जान लेते हैं। IFC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC USA। प्रेसिडेंट कौन है इसके? फिलिप ले हाउरो। कौन है? फिलिप ले हाउरो।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिल के किस निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका हो गया? बाबू शिवान जी का हो गया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत विजय के साथ गिली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया था। 2009 में, किसमें, कब? 2009 में एक फिल्म आई थी, वेट टाइकरन नाम की एक फिल्म आई थी जिसका निर्देशन इन्होंने किया था, और यह फिल्म उस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में यानी तमिल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन अमेजन इंडिया ने कहाँ बनाया है? तो कहाँ बनाया है? गुजरात में बनाया है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। सीएम कौन है? विजय रूपानी है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, कौन सी? MMUY योजना। इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। मुख्यला उत्कर्ष योजना। इसके तहत क्या था? महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक समूह में कितनी महिलाएं होंगी? कम से कम 10 महिलाएं होना अनिवार्य है। तो अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन चलाया जा रहा है, जहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? गुजरात में। इससे पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ चलाया गया था? तो उसके बारे में जान लेते हैं। कहाँ चलाया गया था? तमिलनाडु में चलाया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये अमेजन से रिलेटेड है तो अमेजन के बारे में जान लेते हैं। अमेजॉन के बारे में, तो अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, USA में। इसके फाउंडर या CEO कौन है? जेफ बेजोस जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान रॉयल्स टीम का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं किसे बनाया गया है। शेन वॉर्न को बनाया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि अभी कुछ ही और क्रिकेटर्स को यानी इंडियन क्रिकेटर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और किन किन कंपनियों ने बनाया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सचिन तेंदुलकर को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस कंपनी ने बनाया? पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने बनाया। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने बनाया है। उसके बाद में जान लेते हैं सुरेश रैना को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 9 स्टैक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है। विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम्स की स्थापना बिहार के किस शहर में होगी? तो सबसे पहले जान लेते हैं एम्स के बारे में। एम्स का फुल फॉर्म क्या? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है इसके? हर्षवर्धन है। तो हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा? दरभंगा। दरभंगा कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल या राजधानी क्या है? पटना है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए ILED 2.0 सिस्टम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं ILED या 2.0 सिस्टम के बारे में। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी ग्राहक इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस कॉल जैसे आसान तरीकों के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो किस बैंक ने लॉन्च किया? कैनरा बैंक ने लॉन्च किया। कैनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? TN मनोहरन है। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।